नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ प्रोडक्ट्स तो हाथों हाथ बिक जाते हैं, जबकि कुछ चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, शेल्फ पर ही पड़े रह जाते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम सेलिंग की दुनिया में उतरेंगे और एक ऐसा सिस्टम समझेंगे जो किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि असल प्रैक्टिकल कदमों पर बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप अपने फ़ोन की ऐप्स को रंगों के हिसाब से सजाते हैं? या घर से निकलने के बाद दोबारा चेक करते हैं कि दरवाज़ा लॉक किया या नहीं? ये आदतें सिर्फ हमारी छोटी-मोटी आदतें नहीं हैं। असल में ये उन गहरे साइकोलॉजी वजहों की ओर इशारा करती हैं, जो हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। और हाँ, यही वजह खरीदारी के फैसलों के पीछे भी काम करती हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारा पहला पड़ाव है शानदार प्रोडक्ट का विरोधाभास। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां बहुत सारी कंपनियां खुद को फंसा हुआ पाती हैं। आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट तो है, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं हो रही। चलिए इस पहेली को और अच्छे से समझते हैं। यही है वो जिसे हम कहते हैं ग्रेट प्रोडक्ट पैराडॉक्स। मतलब आपने एक जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है, आपको उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर जिनके प्रोडक्ट शायद उतने अच्छे भी नहीं हैं, आपसे ज्यादा बेच रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो एक बेहतर कहानी सुना रहे हैं। और आज के बाजार में सच तो ये है कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, कहानी बिकती है। ये प्रॉब्लम यूं ही नहीं आती, इसके पीछे 3 बड़ी अदृश्य वजह हैं। पहली है कहानी की कमी। आपकी टीम ये तो बता देती है कि हमारा प्रोडक्ट ये करता है, लेकिन ये बताना भूल जाती है कि ये आपकी जिंदगी कैसे बेहतर बनाएगा। दूसरी है टूल की कमी। मतलब सेल्स के लिए जो प्रेजेंटेशन या ब्रोशर इस्तेमाल हो रहे हैं वो पुराने और बोरिंग हैं। और तीसरी जो सबसे खतरनाक है वो है आत्मविश्वास की कमी। जैसे ही कोई ग्राहक कहता है अरे ये तो महंगा है, टीम के पास डिस्काउंट देने के अलावा कोई और जवाब ही नहीं होता। तो इस जाल से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब पुरानी सेल्स की तरकीबों में तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक नई सोच में है। अब हम बात करेंगे समाधान की, यानी कैसे हम पुरानी तरकीबों को छोड़कर भरोसे की ओर बढ़ सकते हैं। और ये एक लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है। हम तरकीबें नहीं सिखाते, हम भरोसा सिखाते हैं। देखिए, आज का ग्राहक बहुत स्मार्ट है। वो पुरानी सेल्स की चालों को मीलों दूर से पहचान लेता है। उसे एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिस पर वो सच में भरोसा कर सके। और यही भरोसा आज की सेलिंग की असली नींव है। इस नए तरीके को हम सोलफुल सेलिंग कहते हैं। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक पूरा फलसफा है। इसका मतलब ये है कि आप ग्राहक को सिर्फ एक टारगेट या नंबर की तरह नहीं देखते, बल्कि उसकी भावनाओं को, उसकी ज़रूरतों को और उसके सपनों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सेलिंग को एक लेन देन से निकालकर एक गहरे मानवीय रिश्ते में बदल देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम पुरानी तरकीबों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर लोग असल में कोई चीज़ खरीदते क्यों हैं? ये $1 मिलियन का सवाल है ना? और इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। चलिए खरीदारी के पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। हम जब भी कुछ खरीदते हैं, उसके पीछे कुछ गहरी इंसानी वजहें होती हैं। इन वजहों को समझने के लिए हम एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है पावर कैश मॉडल। ये एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है जो उन 9 असली वजहों को सामने लाता है जो हमें कुछ भी खरीदने के लिए उकसाती हैं। तो चलिए इन 9 वजहों पर एक नज़र डालते हैं। P यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, O यानी अपॉर्चुनिटी, जिससे हम फोमो या कुछ खोने का डर भी कहते हैं, W यानी वैल्यू, E यानी ईगो या स्टेटस, R से रिलायबिलिटी यानी भरोसा, C से कन्वीनियंस यानी सुविधा, A से अचीवमेंट, S से सोशल प्रूफ और H यानी हैप्पीनेस या खुशी। जब भी आप किसी ग्राहक से बात करें तो बस ये सोचें कि आप इनमें से कौन सी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि लोग क्यों खरीदते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपनी सेल्स प्रोसेस में करें कैसे। यहीं पर रेवेन्यू इंजन बनाने की बात आती है। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम क्या है। आप इसे रेवेन्यू इंजन की तरह सोच सकते हैं। ये सिर्फ कोई टूल बॉक्स नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो आपकी सेल्स टीम को सुपरचार्ज कर देता है। इसमें स्ट्रैटेजी भी है, सही कंटेंट भी है और तैयार स्क्रिप्ट्स भी हैं, यानी वो सब कुछ जो उन्हें आज के समझदार खरीदार से बात करने के लिए चाहिए। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, पुराने तरीके में कंपनियां क्या करती थीं? अपनी कहानी सुनाती थी, हम कौन हैं, हम क्या करते हैं।
लेकिन नए तरीके में आप ग्राहक की कहानी सुनाते हैं। आपकी समस्या क्या है? इसमें आप हीरो नहीं हैं, आप सिर्फ एक गाइड हैं जो हीरो यानी आपके ग्राहक को उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। तो इस इंजन के मुख्य पुर्जे कौन-कौन से हैं? सबसे पहले फाउंडर की कहानी, जो बताती है कि आप ये काम क्यों करते हैं। फिर आता है एक प्रॉब्लम सॉल्वर डेक, जो ग्राहक की समस्याओं पर फोकस करता है। एक छोटा और सटीक वन पेजर, जिसे मोबाइल पर शेयर करना आसान हो। और आखिर में एक प्रूफ शीट, जो दिखाती है कि आपने पहले दूसरों के लिए कैसे अच्छे नतीजे दिए हैं। सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी कार है, लेकिन अगर आपको उसे चलाना ही नहीं आता तो वो किसी काम की नहीं है ना? बिल्कुल वैसे ही आपके पास सबसे अच्छा रेवेन्यू इंजन हो सकता है, लेकिन अगर आपकी टीम को उसे इस्तेमाल करने का हुनर नहीं आता तो वो बेकार है। तो अब हम बातचीत की कला में महारत हासिल करने पर ध्यान देंगे। ये जो 8 स्टेप्स है, ये एक कामयाब सेल्स बातचीत का पूरा रोड मैप है। ये तैयारी और तालमेल बनाने से शुरू होता है, फिर ग्राहक की ज़रूरतें पहचानने, फायदे दिखाने, मुश्किल सवालों को संभालने, डील क्लोज करने और आखिर में फॉलो अप करने तक जाता है। हर स्टेप दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिससे पूरी प्रक्रिया एकदम सहज हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल हिस्से की, ऑब्जेक्शंस या आपत्तियां। आप बहुत महंगे हैं या मुझे सोचने का वक्त चाहिए। ये ऐसी बातें हैं जो हर सेल्स पर्सन को डराती हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके पास हर मुश्किल सवाल का एक तैयार जवाब हो? यहीं पर बैटल कार्ड काम आता है। ये आपकी टीम को हर मुश्किल सिचुएशन के लिए तैयार करता है, ताकि वो घबराने के बजाय पूरे आत्मविश्वास से जवाब दे सकें। इस बैटल कार्ड के पीछे का जो असली जादू है, उसे रीफ्रेमिंग कहते हैं। इसका मतलब बहस करना नहीं, बल्कि बातचीत के पूरे नजरिए को ही बदल देना है। जैसे जब कोई ग्राहक कहता है ये तो एक खर्चा है, तो आप उसे रीफ्रेम करके कहते हैं नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप एक प्रॉब्लम को एक अवसर में बदल देते हैं। ये सामने वाले की सोच को बदलने की एक कला है। हमने सिस्टम की बात कर ली, टूल्स की बात कर ली और तकनीकों की भी। लेकिन इन सबके दिल में एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है, ह्यूमन कनेक्शन, जो आज के दौर में आपका सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। आप अपनी टीम को दुनिया के सबसे बेहतरीन टूल्स दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें इस्तेमाल करने में आत्मविश्वास ही नहीं है तो वो सब बेकार है। असली जादू ट्रांसफर में होता है, यानी जानकारी को हुनर में बदलना। और ये सिर्फ किताबें पढ़ने या वीडियो देखने से नहीं होता। ये होता है प्रैक्टिस करने से, रोल प्ले करने से और असल में काम करके आत्मविश्वास बनाने से। और आखिर में ये एक बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम एआई के ज़माने में जी रहे हैं, जहां लगभग हर चीज़ ऑटोमेट हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है जिसे मशीनें कभी कॉपी नहीं कर सकती, और वो है एक सच्चा, असली इंसानी रिश्ता। आज के दौर में यही आपका एकमात्र और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो सवाल खुद से पूछने वाला ये है, क्या आपकी सेल्स प्रोसेस इस रिश्ते को बना रही है या इसे तोड़ रही है?